है कहीं निशानी, कुछ जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी। दयाल, मैंने पूछा कौन है? दयाल! अनामिका, अनामिका, तुम लौट आई? तुम आ गई अनामिका? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अनामिका कि तुम वापस आ गई। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तुम कहां चली गई थी अनामिका? इन 4 दिनों में कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। तुम क्यों चली गई थी अनामिका? जानती हो कितना घबरा गया था मैं। प्लीज अनामिका, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। प्लीज, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मत जाना अनामिका, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। तुम्हारी गैर हाजिरी में कितना दुख पहुंचा है मुझे अपना ना तो कोई होश ना कोई खबर थी। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा अनामिका। अब तुम यहां आ गई हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। गलती मेरी ही थी अनामिका। हाँ, सिर्फ मेरी गलती थी। मैं तुम्हें यहाँ इस अनजान जगह पर अकेला छोड़कर चला गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा अनामिका, ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं होगा। रास्ता भूल गई थी मैं। थोड़ी देर के लिए एक अनजानी राह पर भटक गई थी, पर अब मैंने अपनी जिंदगी के खोए उस रास्ते को दोबारा ढूंढ लिया है। कितनी सुंदर लग रही है तुम। मैं तो कहती हूँ ऐसे रंग बना करो, बहुत खिलता है तुम पर। वैसे मेरी बहू पर कोई भी रंग खिलता है। तुम लौटा लो ना अनामिका। अब देखना, इन अनजान रास्तों पे मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा अनामिका, कभी नहीं छोड़ूंगा। जानती हो, इस घर के साथ साथ मैं तुम्हें जिंदगी का एक अहम तोहफा भी देना चाहता हूं। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो उस तोहफे के बारे में भी जानती हो। मुझे यकीन है अनामिका, मेरा ये तोहफा तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के अनजान रास्तों से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। हमारा है अनामिका, हमारा है ये घर अनामिका। तुम्हें अच्छा लगा ना ये घर? हाँ, अच्छा लगा ना? उस दिन तो तुम ये घर ठीक से देख भी नहीं पाई थी। आओ ना अनामिका, अंदर आओ। यहां क्यों खड़ी हो? जानती हो, इस घर में एक खास कमरा है जो मैंने खुद बनाया है हमारी खुशी के लिए। अनामिका, तुम चलो मेरे साथ, चलो ना प्लीज, चलो। शौर्य जी, ये घर अब मेरा नहीं रहा। थक गई होगी तू, जा आराम कर ले।
जी। वक्त ने मेरी गुड्डू को कितना जल्दी बड़ा कर दिया है। आज अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी है वो। मेरी और भैया की मदद करना चाहती है। जहां हर लड़की अपनी आंखों में अपनी शादी के, अपनी जिंदगी के नए सपने बुनती है, वहां मेरी गुड्डू ने अपने सपनों को भुलाकर अपने परिवार की मदद करने का फैसला किया। गुड्डू, तू तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, लेकिन तेरे भाई अपने हिस्से का फर्ज नहीं निभा पा रहे हैं गुड्डू, नहीं निभा पा रहे। ये क्या कह रही हो तुम अनामिका? अरे ये घर हमारा है, तुम्हारा है ये अनामिका, तुम्हारा। दरअसल ये जगह नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें अपनाने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। हाँ, लेकिन तुम घबराओ मत। जिस तरह वो घर हमारा है ना, ठीक उसी तरह ये जगह भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है अनामिका। लेकिन तुम्हें अगर यहां नहीं रहना तो कोई बात नहीं, हम वहीं रहेंगे, हमारे पुराने घर में, नहीं रहेंगे यहां पर ना। लेकिन तुम मुझे एक बार बोलो तो सही, कहकर तो देखो अनामिका, वही होगा जो तुम चाहोगे। हाँ। नहीं शौर्य जी, ये घर मेरे लिए कभी अनजान था ही नहीं। बहुत सी यादें, बहुत से लम्हे जुड़े हैं इस घर के साथ मेरे। मेरा अपना आशियाना मेरे लिए अनजान हो भी कैसे सकता है? इस घर के कोने कोने से वाकिफ हूं मैं। ये दीवारें, इस घर के कमरे, ये सब मेरे अपने हैं शौर्य जी। जो घर मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, इसमें मेरी दुनिया समाई हुई है। एक वक्त पर वो घर मेरा अपना था शौर्य जी, मेरा अपना। लेकिन आज ये घर मेरे लिए बेगाना हो गया है। मेरे इस संसार से मेरे अपनों का कोई वास्ता नहीं रहा, और मेरी यादें तो लगभग अपना दम ही तोड़ चुकी है। नहीं शौर्य जी, ये घर अब मेरा नहीं रहा। ये क्या कह रहे हो तुम अनामिका? इस घर को तुम पहचानती हो, लेकिन ये जगह तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजान है। और किस साथ की बात कर रही हो तुम? वही साथ शौर्य जी जो आपने मुझसे छीना है। आपने मुझसे मेरी दुनिया ही छीन ली। ये क्या कह रही हो तुम? कौन सी दुनिया छीनी है मैंने तुम्हारी? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अनामिका। जिस अनामिका का आपसे वास्ता था, उस अनामिका और इस राधा की जिंदगी के बीच बहुत फासले आ गए हैं शौर्य जी। जिस अनामिका को आप अपनी दोस्त मानकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने जा रहे थे, अब उस नाम का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिट चुका है। आज जाकर मुझे अपनी पहचान वापस मिली है। आज जाकर मुझे अपना असली नाम मिला है। मेरी याददाश्त लौट आई है शौर्य जी। मेरी याददाश्त लौट आई है शौर्य जी। मेरी याददाश्त लौट आई है शौर्य जी। मेरी याददाश्त लौट आई है शौर्य जी।
राधा, ये यादें जिन्हें देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाया करती थी, वही यादें एक वक्त पर मेरी आंखों के आंसू बन गई थी। लेकिन अब तुम लौट आई हो तो इन यादों से जुड़ी हर खुशी फिर से जिंदा हो गई है मेरे लिए। राधा को भगवान ने एक नई जिंदगी दी, जीने का एक और मौका। लेकिन एक तरफ अपने आप को खोकर पाने की खुशी है तो दूसरी ओर अपना अस्तित्व खो जाने की मायूसी भी है। जिन यादों से राधा का वजूद जुड़ा है, आज उन्हीं यादों में बसे इस चेहरे का कोई वास्ता नहीं है उसकी जिंदगी से। हाँ शौर्य जी, मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी वापस मिल गई है। मुझे मेरी नई जिंदगी के साथ एक नाम दिया था ना आपने, अनामिका। अनामिका का यही मतलब होता है, जिसका कोई नाम ना हो, कोई पहचान ना हो। लेकिन आज मुझे अपनी पहचान वापस मिल गई है शौर्य जी। आज मुझे अपनी पहचान वापस मिल गई है शौर्य जी। अब तो इस नाम से मेरे साथ बिताए जिंदगी के तुम्हारे हर पल से कोई वास्ता नहीं रहा ना। ये तो बहुत अच्छी खबर है अनामिका। ये वाकई बहुत अच्छी खबर है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। इससे अच्छी बात और हो भी क्या सकती है। और अब तो तुम्हें अपने लोग भी मिल गए होंगे। कोई रिश्ते, कोई नाते दोबारा तुम्हारे साथ होंगे, है ना? शौर्य जी, मुझे मेरी खोई यादें तो वापस मिल गई, लेकिन शायद बदनसीबी ने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है। मेरी बीती जिंदगी तो वापस मिल गई है मुझे, लेकिन इस राह पर अभी भी अकेली खड़ी हूं मैं, बिल्कुल अकेली। दरअसल शौर्य जी, मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। मुझे गुमनामी के अंधेरों से बाहर निकालने वाले भी तो आप ही थे ना शौर्य जी। इस नन्ही सी जान को मौत के मुंह से बाहर निकालने वाले भी तो आप ही थे ना शौर्य जी। आज अगर मुझे मेरा खोया हुआ वक्त वापस मिला है तो सिर्फ आपकी बदौलत है शौर्य जी, सिर्फ आपकी बदौलत।
आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त माना है मैंने, और मेरे इसी दोस्त ने मुझे मेरे कल से रूबरू कराया है। आपके बहुत एहसान है मुझ पर शौर्य जी, लेकिन आज जब इन आंखों को दोबारा अपनी खुशी ढूंढनी पड़ी तो देखा कि मेरे आसपास तो मेरी खुशियां है ही नहीं। जब आसपास देखा तो समझ में आया कि मेरी दुनिया तो मुझसे बहुत पहले ही छिन चुकी है। अगर मेरी ये तकलीफ की वजह कोई और होता तो मुझे इतना दुख नहीं होता जितना कि आज हो रहा है, क्योंकि मेरी जिंदगी को तबाह करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ये अपना दोस्त है शौर्य जी, मेरा सहारा। मैं तुम्हारी खुशियां कैसे छीन सकता हूं अनामिका? जानती हो, शौमिता के अलावा अगर मैंने किसी को अपना माना है, किसी को अपने मन के इतना करीब रखा है, तो वो सिर्फ तुम हो। यहां इधर जगह दी है मैंने तुम्हें, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे संसार को तबाह करने वाला मैं हूं। क्यों ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि यही तो सच्चाई है शौर्य जी, जिसे आप ही की तरह मेरे लिए भी अपनाना मुश्किल हो रहा है। सच्चाई? कैसी सच्चाई अनामिका? आज तुम्हारी याददाश्त वापस लौट आई है तो एक ही पल में अपने इस दोस्त को ठुकरा दिया तुमने। इल्जाम पे इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर। जानती भी हो तुम्हारी गैर हाजिरी में एक एक पल कितनी तकलीफों में बिताया है मैंने। मुझसे दूर जाकर शायद तुम अपनी जिंदगी आसानी से गुजार दो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे बगैर एक पल भी काटना कितना मुश्किल हो गया है। तुम्हारी गैर हाजिरी में किन हालात का सामना किया है मैंने, कुछ नहीं जानते तुम, कुछ नहीं। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में, और क्या जानते हैं आप मेरी जिंदगी के बारे में? क्या आप जानते हैं आज आप जिस जगह पर खड़े हैं वहां मेरा परिवार हुआ करता था, मेरे अपने मेरे साथ हुआ करते थे। जानते हैं आप? क्या आप जानते हैं जिन लोगों को आपने बेघर किया है, जिन लोगों को तबाही के राह पर खड़ा करके आज आप उन्हीं के घर पे राज कर रहे हैं, आपके बेघर किए उसी परिवार का ताल्लुक मुझसे। इसी बात का दुख है शौर्य कि आप मेरे बारे में कुछ ना जानते हुए भी आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे परिवार के साथ साथ आपने मुझे भी तबाह कर दिया। कौन? जिस परिवार की खुशियों की नीलामी की है उसी परिवार का हिस्सा हूं। अग्रवाल खानदान की बहू, अजय की पत्नी राधा अग्रवाल।